नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा और आज हम चालू करें नरेशन की क्लास हरियाणा सिटी की। नरेशन में से जो भी मेन क्वेश्चन है वो आएंगे, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्या होता है, इन्वर्टेड कोमा से बाहर क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। नरेशन को कैसे डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, जो सेंटेंस होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और जो हमारा मेरे पास होती है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड जो स्पीच होती है उसके बारे में बात करेंगे कि वो क्या चीज होती है। अब उससे आगे हम बात करेंगे किस टाइप के सेंटेंस और कैसे चेंजमेंट होगा उनके अंदर, इस बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या है आगे वीडियो आगे हम चालू करते हैं नरेशन। नरेशन में क्या होता है, कोई बात किसी को कहनी होती है, नरेट करना होता है। जैसे इसमें दो टाइप से होते हैं, एक होता है डायरेक्ट सेंटेंस, एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट में तो जो बात है सेंटेंस में सीधी गई होती है, और इनडायरेक्ट में क्या होता है, उसमें चेंजमेंट होता है। अब हम बात करें, ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमास आई एम ए बॉय, ये सेंटेंस है अपने पास इन्वर्टेड कॉमा बंद। आप ये पूछोगे कि ये वाला हिस्सा कौन सा है, तो ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब। तो इन्वर्टेड कोमा से बाहर होता है, ये स्टार्टिंग में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है। और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है, आप ऐसे मान लो इसको, वो होती है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। अब इसको हम चेंजमेंट करें तो उसके बारे में बात करें। ही सेड टू मी, तो सेड टू को किस में बदलते हैं, पहले मैं ही बता देता हूँ आपको। ही सेड टू को बदलते हैं टोल्ड मी, और इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट आ गया, और आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के हिसाब से आ गया। सब्जेक्ट अगर करेंगे हम तो ही वाज ए बॉय। अब आप सोच रहे हो कि ही कहाँ से आ गया, यहाँ पर जो है टोल्ड कहाँ से आ गया और कैसे हमने चेंजमेंट कर दिया। ये मैंने आपको सिर्फ समझाया, ये है इनडायरेक्ट सेंटेंस और ये है डायरेक्ट। इसमें सीधी बात कही गई है, इसमें घुमा के बात कही गई है, सिर्फ इतना ही है और कुछ नहीं। अब इससे आगे हम बात करें सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में। तो आपने आज तक जो पढ़ा है उसी के आधार पे हम सेंटेंस को कर देते हैं। सेंटेंस हमने कितने भागों में बांटे हैं, 5 भागों में। सबसे पहले होते हैं असर्टिव, फिर इंट्रोगेटिव, उसके बाद क्या होता है हमारे पास इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ये 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कौन सा से होते हैं, असर्टिव या डिक्लेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो। दूसरे नंबर पे होते हैं अपने पास इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव और तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या होते हैं, आप देखोगे, एक होते हैं इंपेरेटिव, फिर उससे आगे हमारे पास होते हैं ऑप्टेटिव, और उससे आगे हमारे पास होते हैं एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये हमारे असर्टिव जो सेंटेंस, 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो डिक्लेरेटिव होते हैं, आपको यस नो पे। कोई पूछ ले यू आर स्टूडेंट, आप अगर आर यू स्टूडेंट ऐसे पूछा किसी ने, तो आपने बता दिया। कोई पूछे ही जे वो, तो आप बताओगे यस या नो। ठीक है, तो यस नो में जो बताए डिक्लेयर करे, जो सिर्फ यस नो का आंसर मिले, वो क्या होता है, क्या हमारे पास असर्टिव होता है। इंट्रोगेटिव कौन से होते हैं, जिसमें प्रश्न पूछा गया होता है। आर यू ए स्टूडेंट, या आप एक विद्यार्थी हो, तो यस नो में आप इसका आंसर दे सकते। इंपेरेटिव सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा आपको कंफ्यूज होते हो आप। इसमें होती है विश या डिजायर, जो ऑब्जेक्टिव होता है वो इसमें, इसे याद कर लो आप, विश या डिजायर होता है। ठीक है, तो इंपेरेटिव में होता है ऑर्डर, कमांड, एडवाइस या रिक्वेस्ट।
ऐसे जैसे आप किसी को क्लास में गए, आप टीचर हो तो आप बोलते हो स्टैंड अप, सिट डाउन, तो वो आपके आते हैं इंपेरेटिव में। और ऑब्जेक्टिव में आते हैं कौन से विश हो आपकी, कि आई विश आई एम ए किंग, आप कोई राजा बनना चाहते हो, या फिर और भी बहुत सारे होते हैं विश और डिजायर में। एक मे गॉड ब्लेस यू, ऐसा भी कुछ करें, मतलब वो तो एक्सक्लेमेटरी में हो जाएगा। एक्सक्लेमेटरी में होता है कोई चीज दुख, एकदम से प्रसन्नता वो बतानी हो आपको, तो उसके लिए बताते हैं। जैसे हुर्रा, वी वोन, वी वोन द कप, ऐसे नहीं होता। उसमें एक्सक्लेमेटरी होता है अचानक से सोरो, अगर कोई दुख हो गया है बहुत बड़ा उसके लिए। तो ये 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं, आपको समझ में आए होंगे। इससे आगे हम बात करेंगे एसआईटी के बाद। आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इनमें, आप याद रखो इस बात को। एक आपको नरेशन में क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती होगी किसमें, जो अपने पर्सन चेंज करने होते हैं ना, वो चेंज इन पर्सन। इसके लिए आपको क्या होता है, देखो SON का फार्मूला है, बहुत दिन से आता है SON। इसके लिए 1 2 3 याद रखना। ये SON है, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के। ये अपने क्या होते हैं, रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है ना, उस वाले होते हैं। और ये होते हैं अपने रिपोर्टेड जो स्पीच होती है ना, ये होते हैं। तो SON है फर्स्ट, फर्स्ट पर्सन है, वो किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट भी कौन सा, रिपोर्टिंग वर्ब। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, और वो भी रिपोर्टिंग वर्ब का, जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर है उसके हिसाब से। थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। अब आप ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में थोड़ा सा कंफ्यूज होगी, तो हम उसके लिए थोड़ा सा आगे करते हैं। देखो ये आपको याद हो गया है। अब इससे आगे S1 तो आपको आ गया। इससे आगे देखो, आप होता है आई, माई, मी और माई, ऐसे यू। और अगर आप करें वी, आवर, एस और आवर्स, यू, यूर, यू, यू, और ये योर्स, और ही, हिज, हिम, ऐसे। अब इसमें क्या है, ये हमारे पास सब्जेक्टिव केस है, ये हमारे पास एडजेक्टिव है, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, और ये है प्रोनाउन। आपको ये याद रखना चाहिए। ऐसे जो चीज होती हैं, इनके लिए आपको थोड़ा सा ये टेबल याद रखनी पड़ेगी, ताकि आप चेंजमेंट कर सको टाइम आने पे। और थर्ड पर्सन जो आपको दे दिया टाइम, और भी बहुत सारे हैं, पर आपने थोड़े से ही लिखे हैं। पर्सन चेंज के बारे में आपको पता चल गया है। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे करते हैं, कुछ आगे चलेंगे तो चेंज इन टेंस होता है। चेंज इन टेंस, चेंज इन टेंस में क्या होता है, सबसे पहले अपना होता है प्रेजेंट। तो हम इसको ऐसे लिखने की बजाय लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS। इसको चेंज कर देंगे हम सेकंड में, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसको कर देंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड। ये आपको कैसे, ये देखो मैं बताऊं आपको, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, और ये हमारे पास हो गया पास्ट। और पास्ट में कौन सा हो गया, परफेक्ट। आप ऐसे याद कर सकते हो। अब अपने पास आएगा इज, एम, आर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ये अपना किस में होगा, वाज वर्ब वाले में। सीधा सीधा ही करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है। इससे आगे अगर ये है हमारे पास, इसको किस में चेंज करेंगे, तो इसको सीधा सीधा हम चेंजमेंट करेंगे। आगे जो सेंटेंस है इसमें अपना क्या है, हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ये इसमें चेंज होगा।
अब अपने पास कौन सा है, अपने पास इससे अगला बचेगा हैज, हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट। परफेक्ट में तो थर्ड फॉर्म है ना, हाँ थर्ड। इसको हम सीधा आगे चेंज कर देंगे, हैड प्लस बी थर्ड। इससे आगे कौन सा चेंज होगा अपना, हैज, हैव प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसको किस में चेंज करेंगे आप देखो, अपने सीधा ये हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऐसे चेंज हो। ये मैंने सारे टेंस लिख दिए हैं, इससे बाहर टेंस कोई नहीं है, इनको आप कर लोगे आपका काम हो जाएगा, इससे आगे कुछ नहीं। चलो आप इसको उतार लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इससे आगे हम करते हैं, देखो इससे आगे हम क्या कर सकते हैं, कुछ जो कॉमन वर्ड होते हैं। एक तो अपना क्या है, मॉडल मिलेंगे, और एक जैसे मे का माइट में चेंज कर दिया, कैन का वुड में चेंज कर दिया, और हमारे पास जैसे कैन वुड हो गया, मे माइट हो गया, फेल शुड हो जाएगा, विल वुड सेल शुड। ठीक, अब ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हमने जिनको चेंज किया है। अब इससे आगे क्या है, एक और होता आपको जैसे मिलेंगे, दिस को दैट में चेंज कर देंगे, दीज को दोज में चेंज कर देंगे, ऐसे देन नेक्स्ट डे उसको द फॉलोइंग डे में कर देंगे, दैट डे बिफोर पहले वाले को प्रीवियस डे में कर देंगे, ऐसे इनको चेंज करेंगे। अब असर्टिव सेंटेंस की हम बात करते हैं, देखो बहुत बार हो गई है इनके बारे में बातें करते हुए। असर्टिव सेंटेंस अपने पास जो नॉर्मल सेंटेंस होते हैं वो। अब असर्टिव सेंटेंस में क्या करेंगे, हम कैसे चेंजमेंट करेंगे उसके बारे में हम अच्छे से देखते हैं। अब है बॉयज, अच्छे से लिखते हैं इसको, बॉयज सेड टू मी, और इसमें आगे क्या है, यू कैन नॉट पार्क, और इसमें आगे है योर कार एयर, योर कार, और एयर, एयर का चेंज होता है धीरे। अब जो असर्टिव सेंटेंस है उसमें आपको एक चीज तो याद रखनी पड़ेगी, इन्वर्टेड कोमा और कोमा को हटा के आपको लगाना है दैट। और सैड टू है, देखो सैड का क्या है, अगर सैड होगा अपने पास अकेला तो सैड का सैड ही रह जाए, अगर सैड टू है तो टोल्ड में मिल जाए, ये है। और कोमा, इन्वर्टेड कोमा का हमारे पास क्या आ गया, दैट। ये सिंपल जो सेंटेंस होते हैं एसर्टिव वाले इनको यूज। तो बॉयज का बॉयज आ गया बॉयज, सैड टू का टोल्ड मी दैट। यहाँ तक आपने चेंज कर लिया, आधा सेंटेंस चेंज हो गया। अब आगे देखो आप, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से बताया था आपको, ऑब्जेक्ट, SON वाला जो रूल था उसके हिसाब से, एक दो तीन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास, देखो मी है, और ये क्या है इसमें यू, तो अब आप चेंज करो इसको, ऑब्जेक्टिव के इसमें इसका आई आ जाएगा क्या, देखो आई। और कैन का हमने कुड बताया था, कुड नॉट पार्क। यूअर कार है, यूअर कार की जगह हम क्या करेंगे, आप देखो यूअर कार की जगह सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट, तो इसके सामने कौन सा आएगा, आई, माई, मी और माइन, ऐसे होता है। और यूअर आता है देखो, तो हम माई करेंगे, हाँ तो इसमें देखो माई, हाँ कार, और हेयर है इसका दे। ये आपका पूरा सेंटेंस हमने चेंज कर दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं रहा। इसका एक क्वेश्चन हम और करते हैं, ऐसे ही करोगे आप चेंजमेंट हो जाएंगे। देखो अब हम इनको नहीं बताते हैं, सी सेड टू मी
और इससे आगे है यू आर ईटिंग और आगे है माई फूड। ये सेंटेंस हमने एक्सरसाइज से लिए। इसमें क्या है, सी सेड टू मी, तो यहां तक करोगे तो आप क्या होगा, सी टोल्ड मी दैट। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से आई, और ये आर वाला है तो अपने पास क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा आई। और वाज और वर्ब दोनों आ सकते हैं, हम वाज का प्रयोग करेंगे क्योंकि सिंपल है, मतलब सिंगुलर है। आई वाज ईटिंग माई। माई क्या है, फर्स्ट पर्सन, इसके हिसाब से चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से। देखो तो माई के हिसाब से हर आएगा, कि देखो हर, हाँ इसमें, और फूड। ये एक सेंटेंस हमने और चेंज कर दिया इस। अब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, देखो इसको हम चेंजमेंट नहीं कर रहे हैं, इस सेंटेंस को लिखा रहने दें यहाँ से, और ये तो चलो सेम। अब क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके पास कई टाइप के होंगे, डब्ल्यूएच फैमिली वाले और भी बहुत सारे होंगे इंट्रोगेटिव। ठीक, अब इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस आपके पास, उसमें सेड टू है, सेड और सेड टू को किसके में बदल देंगे हम, सीधा सीधी बात है, आस्क मी। ठीक, तो कोमा, इन्वर्टेड कोमा, उसको बदल देंगे किसमें, इफ या वेदर। ठीक, ये चीज आपको याद रखनी है। अब आप ये सेंटेंस देखो, इसी सेंटेंस को आप चेंजमेंट कर सकते हो, ही सेड टू मी, और इसकी जगह आप क्या कर दो, यू आर है, आर यू ईटिंग माई फूड। इसने पूछा है, याद रखो इसने पूछा है, आपको इस सेकंड वाले में सिर्फ ही चेंज करना, ही टोल्ड किया था ना, मैं इसकी जगह करेंगे आस्क मी, और ये दैट है ना, इसकी जगह करेंगे इफ और वेदर, इनमें से कोई भी कर दें। और बाकी का सेंटेंस है वो वैसे का वैसा रहेगा जैसे पहले के। आप सिंपल सेंटेंस को कर सकते हो, मैंने इसलिए बताया है कि आपने इंट्रोगेटिव बनाया, आर यू ईटिंग, ठीक है, माई फूड। अब हमने क्या क्या देखो, सिर्फ सेड टू की जगह उसमें टोल्ड किया था, इसमें आस्क कर दिया, और इन्वर्टेड कोमा की जगह उसमें दैट किया था, इसमें इफ और वेदर कर दिया, और आई वाज ईटिंग हर फूड, सेम वो का वो सेंटेंस बन गया। याद रखना, इंट्रोगेटिव जो है उसको हम पॉजिटिव में बदलेंगे आगे, ये पॉजिटिव में ही रखना होगा आपको, वैसे इंट्रोगेटिव में। एक एग्जांपल इसका और कर लेते हैं हम, जिससे आपको क्या है थोड़ी तसल्ली हो जाए कि सी सेड टू, चलो ये एक इजी सा है वो कर लेते हैं। इजी सा क्या, हार्ड ही है, देखो आई सेड, जो आया हुआ पीछे टू, और इससे आगे हिम, हैव यू, और इससे आगे कंप्लीटेड, हैव यू कंप्लीटेड यूर वर्क। इंट्रोगेटिव हो गया, और मैं इन्वर्टेड होगा। आई का आई, आस्क, ये यहाँ तक तो पता ही है आपको, हिम, और इफ क्या वैल। ठीक, आप सेंटेंस आपने कर दिया है। यू सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट में ही नहीं आएगा, क्या देखो यहाँ पर ही आना चाहिए, ही आना चाहिए, पर आप हिम, हैव यू, हाँ चलो हिम ही आना चाहिए, हिम है, हिम के हिसाब से ही, हाँ आई सेड टू हिम, ही, और हैड, देखो आपको ये कौन सा है अपने पास, हैव कंप्लीटेड है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है ना, ही हैड, और फिर इससे आगे आप क्या करोगे, कंप्लीटेड योर का सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट में ही इज हिम, तो आप देखो इज आएगा क्या, यही तो आएगा, कंप्लीटेड हिज वर्क।
ये नॉर्मल सेंटेंस में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। इसका इतना ही था, इतना यहाँ तक हमने कर दिया है। इंट्रोगेटिव में एक एग्जांपल हमने करवा दिया, इसको आप अच्छे से उतार सकते हो और कर भी सकते हो। एक आपके पास ऐसे इस टाइप से और भी क्वेश्चन आते हैं। एक होते हैं WH फैमिली वाले, WH फैमिली वाले को करवा देता हूँ मैं आपको। इसके लिए अपने पास सेंटेंस है ही सेड टू, और अपने पास ही सेड टू हिज सन व्हाट हैपेंड। ये हाँ, अपने पास ये इंट्रो देख। अब ही सेड टू को आस्क में बदले, आस्क हिज सन, और फिर आएगा इफ या वेदर, इफ द वेदर व्हाट हैड और हैपेंड, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म थी अपने पास हैड हैपेंड, परफेक्ट में बदल गया। ये अपने पास WH फैमिली के भी आ गए। इसके बाद अपने पास क्या है, कुछ बदलते हैं सेल्फ शुड वाले, परमिशन वाले जो होते हैं उनमें उनमें थोड़ा इंक्वायर्ड वगैरह वो आ जाता है, वो कुछ नहीं है, आएंगे तो नहीं। आप कितने हार्ड, फिर भी मैं बता देता हूँ। माई स्टूडेंट said to me, comma inverted comma, shall we, ये इसको मिटा देता हूँ मैं, shall we, और इससे आगे है पास इन द, और अपने पास सीटी का एग्जाम है ना, सीटी एग्जाम। अब आपको करना है माई स्टूडेंट। अब सेड टू है, इसको आप देखो किस में बदलोगे, आस्ट में, टू मी, और इफ, हाँ इफ आएगा ना, हाँ इफ देते हैं। बी सेट फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट देखो माई स्टूडेंट, तो दे हो गया, देखो इसके गए क्योंकि प्लूरल है, दे, और अब क्या है पास इन द, तो दे शुड भी आ सकता है, वुड भी, तो दे वुड, हाँ। अब इसके बाद पास इन द, और ये आगे सीटी एग्जाम, सीटी। यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद हमारे पास इंट्रोगेटिव आगे ऑब्जेक्टिव और इंपेरेटिव बचे हैं, और एक एक्सक्लेमेटरी, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और आगे से आगे पहुंचाने की कोशिश करो, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेके आए। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई तो आप बता सकते हो, आपके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपके पास व्हाट्सएप नंबर है अपना, मैं फिर से बता देता हूँ, 8683046653। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हो, तो ताकि क्या है, हमें मैसेज मिल जाएगा और हम क्वेश्चन को सोल्व करवा देंगे अगली बार। ठीक है, इस के लिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सभी के पास भेजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।